ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं शिता तिवारी। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां दावत खाने गए एक युवक के साथ दबंगों ने मारपीट कर दी। साथ ही बात करेंगे हमीरपुर की, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने जोरदार प्रदर्शन किया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बदायूं कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला टिकटगंज में दबंगों ने महिला के साथ कथित रूप से बदसलूकी की और उसके घर का सारा सामान गाड़ी में भरकर ले गए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दबंगों ने सिविल जज कोर्ट में विचाराधीन मकान पर कब्जा करने की नीयत से दबंगई दिखाई, साथ ही मारपीट और छेड़छाड़ भी की। न्याय की तलाश में पीड़िता कई अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रही है और उसने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। इस मामले की शिकायत पीड़िता ने अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन से भी की है। में क्या घटना हुई थी? वो लोग आए हुए थे, मारपीट कर रही थी उन लोगों ने। अच्छा, घर में आपके कौन कौन आया था और आपके यहाँ कोई जेंट्स व्यक्ति था या नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। रामू और दीपक आए थे, 10-12 जने आए थे। आपके घर में कोई घर में जेंट्स नहीं था? नहीं, मैं मेरे बच्चे थे। आपके साथ क्या कोई घटना हुई थी क्या? जी, कोई घटना हुई आपके साथ? उन लोगों ने मारपीट करी थी और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी थी। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने अधिकारियों को बताया? जी, बताया था। किसके लिए बताया था? कोतवाल में भी दी थी और वहाँ पे भी डीएमएसपी के गए थे। अच्छा, कोतवाली में आपने शिकायत की तो कोई उन्होंने आश्वासन दिया आपके लिए? नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी? नहीं, कुछ नहीं बताया। कप्तान साहब ने, एसएसपी साहब ने क्या कहा? जी, उनने तो मतलब आदेश कर दिए थे और मतलब यहाँ से नहीं बढ़ पा रही। अभी तक फिलहाल में कोई अभी कोई पंजीकृत नहीं कार्रवाई हुआ नहीं हो पा है। अच्छा, तो ये घर में आए थे तो और कुछ मतलब सामान वगैरह जो भी था आपका कैसा क्या हुआ उसका? सामान वगैरह ये मेरा सब चीज ले गए थे। ले गए थे? जी। फिर दोबारा में लेके आए हैं क्या? हाँ जी, दोबारा में लेके आए थे। आगे का क्या आप क्या चाहना कार्रवाई चाह रही हैं? हम ये कार्रवाई चाह रहे हैं कि मतलब इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ नहीं मिला तो योगी जी के पास जाएंगे हम। अच्छा, तो अभी उन पे फिलहाल में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो ऐसे ही घूम रहे हैं और फिलहाल में आपको हो सकता है कि आगे कोई नुकसान पहुंचाने की भी वो कोशिश करें। जी, मुझे मेरी जान से मारने, मेरे बच्चों को मुझे जान से मारने की धमकी दी है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। उगैती थाना क्षेत्र के उगैती शर्की गांव में दावत खाने गए एक युवक के साथ दबंगों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कहासुनी के बाद आरोपियों ने युवक पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को मेडिकल परीक्षण के लिए बिलसी सरकारी अस्पताल भेजा। चिकित्सकों के अनुसार युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बिलसी में बिजली उपभोक्ता को गर्मियों में निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए मरम्मत कार्य शुरू किया गया है। बिलसी विद्युत उपखंड अधिकारी जेपी राजपूत ने बिलसी विद्युत उपकेंद्र स्थित यार्ड में खराब ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनों की मरम्मत का निरीक्षण किया। ये मरम्मत कार्य 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक चलाया जाएगा, जिसमें उपभोक्ता को गर्मियों में लगातार बिजली सप्लाई मिल सके। मामला ये है कि अभी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के आदेशानुसार 15 फरवरी से लेके और 15 मार्च तक हम अनुरक्षण माह आगामी गर्मियों में बेहतर विद्युत आपूर्ति देने के लिए अनुरक्षण अभी से हम जो 15 मार्च तक करेंगे। इसमें सभी ट्रांसफार्मर, लाइनें और जो भी हमारे माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं को हम विद्युत आपूर्ति देते हैं, वो सभी चीज़ों को हम बिल्कुल दुरुस्त करेंगे, जिससे कि आने वाली गर्मियों में बेहतर विद्युत आपूर्ति हम उपभोक्ताओं को दे सकें। हमारा आज से शुरू हुआ है, तो अभी हम यार्ड में काम करा रहे हैं। यार्ड में हमारे ये जॉइंट्स वगैरह टाइट करने का ये सिल्का जेल है, इसको हम जो है सुखाएंगे और बाकी जितने भी हमारे यार्ड के काम हैं आज के फर्स्ट फेज में हम आज यहाँ से शुरू किए हैं। इसके बाद 33 kV पे काम होगा, 11 kV LT पावर ट्रांसफार्मर और जो हमारे मीडियम पावर ट्रांसफार्मर हैं, इन सब पर काम होगा। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। धामपुर के नगीना रोड स्थित डॉक्टर एनपी सिंह के कॉलेज के पास एक विवाद के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जहां कुछ व्यापारियों ने डॉक्टर एनपी सिंह और उनके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार विवाद डॉक्टर सिंह द्वारा व्यापारी के खेत से मिट्टी उठाने के मामले को लेकर हुआ था। इस घटना के बाद दर्जनों व्यापारी बाजार बंद करके थाने पहुंचे। डॉक्टर एनपी सिंह ने कहा कि व्यापारी के गिरने से लगी चोट मारपीट के कारण नहीं हुई।
सूचना पाकर सीईओ अभय कुमार पांडे भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। आज मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित समझता हूँ और धामपुर शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति डॉक्टर NP सिंह के लड़कों ने मुझे बहुत बुरी तरह चप्पल जूतों से मारा, ठोकरों से मारा, अपने पैरों से मारा, हाथों से मारा, जिसके बरक्स मेरे ये चोट लगी। मेरी इंतजा केवल इतनी थी कि मेरे खेत से मिट्टी ना उठाई जाए। केवल PWD डिपार्टमेंट से मैंने इतनी बात कही, जिसके ऊपर PWD डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी नहीं आया और उसने किसी भी प्रकार का मुझे कोई भी लिखित प्रमाण नहीं दिया। जो ठेकेदार श्री पीताम्बर सिंह जी वहाँ पर काम कर रहे हैं, मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने मेरे खेत में से मिट्टी उठाई है JCB मशीन से, जिससे कि आप मौके पर जा कर के अभी भी देख सकते हैं कि वहाँ मिट्टी उठी हुई पड़ी है। और इसमें किसी भी व्यक्ति का, डॉक्टर साहब का या किसी भी और व्यक्ति का क्या मसला है मैं नहीं जानता, क्योंकि ये तो जनहित का कार्य है। PWD डिपार्टमेंट का काम नियमतः काम करने का है। मैं नियम की मांग कर रहा हूँ, वो नहीं बताना चाहते, ये उनकी इच्छा है। इसमें लिखित में भी दे रखे हैं हमने सब, जबकि हमने राजस्व विभाग में, PWD में, पुलिस विभाग को भी दिया, पुलिस विभाग को, मुंसफी नगीना, सभी जगह एप्लीकेशन डाली, कानून के हिसाब से बात। मैं डॉक्टर साहब के इस कृत्य से बड़ा आहत हूँ और उन्होंने इस दुर्घटना के बाद मैंने उनसे कहा कि जी 112 को बुला लो। 112 नहीं बुलाई, नहीं हमने फोन करा था 112 और को, आई हमने नहीं मौके पे। 112 को लगभग इस घटना से आधा पौन घंटा पहले फ़ोन करा था। 112 भी मौके पे नहीं पहुंची। 112 भी मौके पे नहीं पहुंची, इन्होंने भी नहीं बुलाई और ज़बरदस्ती लगभग 125 मीटर इनके आदमी मुझे घसीटते हुए NH 74 तक लाए और वहाँ ज़बरदस्ती इन्होंने अपनी गाड़ी में, जबकि मेरी वहाँ गाड़ी खड़ी है अब भी, इन्होंने अपनी गाड़ी में जो है मुझे अपहरण जैसा करके और थाने ला करके इस परिस्थिति में डाल दिया। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है, मैं इस जिले का 6 बार का 8 बार का गन्ने के खेत में अवार्डी किसान हूँ। अभी 1592 कुंटल हेक्टेयर की उपज का अवार्ड मुझे सितंबर के महीने में मिला है। डॉक्टर साहब समझते हैं कि मैं जो सब कुछ कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, अनियमित काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा डॉक्टर साहब से कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, मुझे केवल नियमतः काम करने की बात है। बिजनौर से सीनियर संवाददाता फैजान की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने महिला पत्रकार रुचि तिवारी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई कथित मारपीट के मामले में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया कि ये घटना उस समय हुई जब यूजीसी के समर्थन वाले कार्यक्रम के दौरान पत्रकार को छात्रों और भीड़ ने घेर कर बदसलूकी और मारपीट की, साथ ही जाति पूछने का आरोप भी लगा। इस मामले में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के सदस्यों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में परिषद के सैकड़ों सदस्य शामिल हुए और उन्होंने विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हमारी समाज की रुचि तिवारी पत्रकार जी हैं, उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है यूनिवर्सिटी में का नाम से, उसके विषय में हम लोग संदर्भ में विज्ञापन देने आए हैं। और समाज में जो रोष पैदा है इस मैटर को देखते हुए हम लोगों में बहुत ही आक्रोश पैदा हो चुका है। इस घटना को देखते हम समाज के लोग बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं इस समय, और हर वर्ग के लोग ही ब्राह्मण समाज को ही क्या प्रताड़ित किया जा रहा है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट।
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जनपद में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में आज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालय प्रताप सदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दर्जनों युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी और जिला महासचिव संतोष द्विवेदी की मौजूदगी में युवाओं को सदस्यता दिलाई गई। बताया गया कि सभी युवाओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह की नीतियों और विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थामा। इस अवसर पर युवा जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी, जिला महासचिव संतोष द्विवेदी एवं युवा प्रकोष्ठ के जिला सचिव अभिषेक सम्राट श्रीवास्तव ने सभी नव सदस्यों को पार्टी का अंग वस्त्र एवं माला पहनाकर स्वागत किया। सदस्यता ग्रहण करने वाले युवाओं ने कहा कि वे जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी के नेतृत्व में राजा भैया और पार्टी की नीतियों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से मोहम्मद आदिल, सिद्धार्थ राम, सचिन कुमार, रवि राव, सचिन एवं आदिल अली सहित दर्जनों युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि आने वाले समय में संगठन को और अधिक मजबूत किया जाएगा तथा जन समस्याओं को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।